मार्केट ऐसे पहले से मार्केट ढीली है क्योंकि ग्राहक नहीं है, दूसरा ऑनलाइन ने काम खराब कर रहा है। बहुत बढ़िया चमक है जनाब, लेकिन पहले के हिसाब से हल्का है। बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही जी। थोड़े तो 12 महीने हुए हमारे। व्यापार का इतना डाउन होता जा रहा है कि कारण समझ में नहीं आता। महंगाई ही मेन मुद्दा है। कहते थे हमारे पास 5% जमा कर दो, वो चलता था। अब गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास 13% जमा कर दो। 18% पे जो माल आ रहा है अब उसका गैप हो गया 5 से 13, पहले था 7%, तो वो और महंगाई ज्यादा बढ़ी। इसकी भी तो कम हुई है 5%। जीएसटी कोई कम नहीं हुई, वो नाम मात्र की जीएसटी कम हुई है। गब्बर सिंह टैक्स कुछ भी नहीं है। पूरे देश में बचत उत्सव मनाया जा रहा है। किसी में बचत हुई है? आज भी दूध 70 रुपए मिल रहा है, 1 रुपए बढ़ गया। जीएसटी कम हो गया और जीएसटी कम हो गया, पीछे तक कैसे रॉ मटेरियल महंगा हो गया। बात तो भी बढ़ गया। हमारे पास जो माल आएगा अब 12% जीएसटी माल है, हम 5 रुपए कैसे बेच सकते हैं? रेट बढ़ गए हैं। लोग सोचते हैं सस्ता हो गया, लेकिन पीछे कोई रेट गिराने को हम लोगों पे स्टॉक पड़ा हुआ, रेट गिराया नहीं है किसी ने। आबादी बढ़ रही है, कारोबार घटता जा रहा है। धनतेरस के मौके पर हिंदू रीति रिवाजों में बर्तन खरीदने का रिवाज होता है और ऐसे में इसी की पड़ताल करने और इसी की जानकारी लेने आज हम आए हैं सदर बाजार डिप्टीगंज में। दरअसल डिप्टीगंज जो है वो आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये बर्तनों की होलसेल मंडी है। यहाँ पर व्यापारी होलसेल में कारोबार करते हैं और यहीं से दिल्ली समेत अलग अलग इलाकों में बर्तनों की यहाँ से जाते हैं। ऐसे में धनतेरस के मौके पर बाजार की क्या हाल है उसका जायजा लेने आज हम डिप्टीगंज आए हैं और यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या कुछ रुझान है। देखिए थोड़ा सा इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बाबूजी से बात करता हूं कि इनका क्या कुछ है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये बताइए, जिस तरीके से धनतेरस है, दिवाली पर और धनतेरस पर जिस तरीके से बर्तन की खरीद होती है, बिक्री होती है, क्या मार्केट का क्या स्टेटस है? मार्केट ऐसे पहले से तो मार्केट ढीली है। अच्छा। क्योंकि तो ग्राहक नहीं है, दूसरा ऑनलाइन ने काम खराब कर रखा है। ग्राहक मिनटों में ऑनलाइन सर्च करता है, ऑनलाइन में आउट ऑफ डेटेड माल मिलता है। बिल्कुल। जो पुराने डेट का माल होता है, पर ग्राहक को समझ नहीं होता है मुझे सस्ता चाहिए। बिल्कुल। दूसरा गवर्नमेंट कह रही जीएसटी कम हो गया, पर जीएसटी तो कम हो, पीछे तक कैसे रॉ मटेरियल महंगा हो गया। बात तो वही बढ़ गया। अब गवर्नमेंट कह रही जीएसटी को फर्क नहीं है। जीएसटी पहले भी था, पर पहले काम अच्छा होता था। अब जीएसटी कम होने के बावजूद भी काम नहीं है। इसका मतलब क्या आप समझ सकते हो? बिल्कुल। तो जिस तरीके से, अच्छा जीएसटी भी कोई मुद्दा है? एक तो दिवाली जिस तरीके से धनतेरस है, जीएसटी कुछ भी नहीं, जीएसटी को बुलाया जा रहा है। जीएसटी 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 गब्बर सिंह टैक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो कहते हैं बचत उत्सव पूरे देश में बचत उत्सव मनाया जा रहा है। किस चीज में बचत हुई है? जब जीएसटी 5% हुआ था, कह रहे थे दूध भी 58 रुपये मिलेगा अमूल गोल्ड। आज भी दूध 70 रुपये मिल रहा है, 1 रुपये बढ़ गया। पहले 69-70 रुपये हो गया। क्या जीएसटी कब हो गया? अच्छा, इसी तरीके से ग्राहक भी आके आपसे कहता है क्या कि जिस तरीके से 12% जीएसटी लगता था, 18% कई बार लगता था, अब 5% हो गया है, तो क्या कस्टमर कहता था कि सर बर्तनों के तो दाम जीएसटी से कम हुए? क्या इस तरीके को लेकर भी दिक्कतें आती है? सर चक्कर है, ग्राहक भी बोलेगा जो अखबार में दिखाई देगा। ग्राहक रियलिटी से कोसों दूर है। हमारे पास जो माल आएगा अब 12% जीएसटी माल है, हम 5 रुपए कैसे बेच सकते हैं? 5 बेचे हमारे लॉस हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम मार्जिन ही 5-6% मार्जिन है। या तो जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने 2000 नोट बंद करा, समय देता, ऐसे समय देती ना कि अपना माल निकाले बाद में कम करेंगे। इन्होंने एकदम आना फाना कर दिया कि 22 सितंबर से जीएसटी कम हो जाएगा। तो ग्राहक मिनटों में कहता है हाँ जी जीएसटी कम, जीएसटी। अब भाई जीएसटी तो कम है, मान तो तेरी बात, पर पीछे रॉ मटेरियल तो महंगा कर दिया। बात तो वही पड़ गया। कच्चा माल जिस तरीके से, कच्चा माल महंगा हो, 5-6 रुपए महंगी जा गई, वही 5% कम होगी। इसमें क्या फर्क आया? तो दुकानदारी तो बिल्कुल नहीं है जिस तरीके अभी से। आप खड़े मेरी दुकान पे, कल की धनतेरस कह रहे हैं, बाजार में ग्राहक नजर आ रहा आपको दुकानदार के अलावा? ये लड़के खाना खा रहे हैं, वरना खाना है ना, खा शाम को खाना की फुर्सत नहीं होती थी। इतना बाजार में काम नहीं है। तो ये इसी बार है या हर अब दिवाली पे? ओनली दिस ईयर। अच्छा। मैं पहले 35-36 साल से काम कर रहा हूँ, तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। चलिए, व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिवाली पर कारोबार धनतेरस पर होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा और जीएसटी सिर्फ एक महज अफवाह है। और गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारी कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है जिसको बचत उत्सव मनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बाल की खाल निकालने जैसा है, क्योंकि जिस तरीके से कारोबार की उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रही। एक सर और हैं। सर कितनी चमक है आप ही बताइए? बहुत बढ़िया चमक है जनाब। आप आए हो, अब उसके बाद ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे बस।
अब मेरे जाते ही ग्राहक की लाइन लगेगी क्या? अरे बिल्कुल लगेगी भाई साहब, आप न्यूज में आप आए कह रहे हो तो लगेगी जरूर। हाँ जी, और बोलो। तो वर्तमान में दिवाली के क्या हालात हैं? धनतेरस पे जिस तरीके से बर्तन बिकता है, बर्तन तो देखो जो बिकता है ठीक है, लेकिन पहले के हिसाब से हल्का है। हाँ, जीएसटी कम हो गई है, लेकिन दुकानदार जो है वो कम नहीं कर रहे हैं, और हम तो वही अपने हिसाब से बेचेंगे, क्या करें। तो दुकानदार क्यों कम नहीं करे जब जीएसटी? हमारा 3 महीने पुराना पहले माल आया हुआ है, अब वो कैसे कम करें? अब मोदी जी ने तो कर दिया है जीएसटी कम, लेकिन वही अब ये नीचे ऊपर वाले नहीं करेंगे, नीचे वाले तो कैसे होगा? 5% हो गई, 12.5% से 12% से, फिर अब बताओ क्या करें। उसको लेकर भी ग्राहकों से झिकझिक होती है। झिकझिक बहुत से ग्राहक बोल देते हैं भाई अब तो कम हो गए, अब तो स्टील के कम 5% हो गई 12.5 से, तो उसको जवाब हम क्या दें? तो ये जो बचत उत्सव मनाया जा रहा है, ये सही मनाया जा रहा है कि गलत मनाया जा रहा है देश भर में? सही बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। जीएसटी बचत का उत्सव फायदा भी तो होना चाहिए ना, मसला ये बनाया जा रहा अच्छा है, हमारे को फायदा इससे, लेकिन आगे कम हो तभी तो फायदा होगा ना। मतलब जिस तरीके से ये सब हवा हवाई है। नहीं हवा हवाई नहीं कह सकते जनाब, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। जब चीज कम हुई है तो हुई है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अब लोग आगे से पीछे से ना करें तो क्या करते हैं? लेकिन ग्राहक को तो फिर उसी दाम पे पड़ रहा है ना। नहीं, कुछ कम हुआ है, कुछ जो कम करते हैं तो हम उस हिसाब से दे देते हैं। कम होने से कारोबार बढ़ा है। पहले से तो बढ़ा है, हाँ, होलसेल वालों को बढ़ा, हमारा तो अभी रिटेल वालों को कमी है जी। हाँ जी। व्यापारी हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी 12% और 18% जैसे कई कई मामलों में है, अब 5% रह गई है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम बढ़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जीएसटी जो है वो गब्बर सिंह टैक्स है। जिस तरीके से एकाएक जीएसटी लागू गई, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए कष्टदायक था। देखिए उस तरफ अगर मैं दिखाऊं, ये पूरे जो बाजार है ये होलसेल मार्केट की बाजार है बर्तनों की, और ऐसे में यहाँ पर व्यापारियों से हम लगातार जानने की कोशिश करें कि दिवाली पर जो रुझान है वो नजर आ रहा है, क्योंकि धनतेरस पर बर्तनों की बिक्री हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है। बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही जी, बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल हो रही, ना के बराबर हो रही है। तो इस बड़े तो 12 महीने से ही है हमारे। अच्छा, हाँ जी। तो त्योहार पर जो उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रही क्या? बिल्कुल नहीं जी, होलसेलर सारे रिटेलर बन गए अपने आप में। वैसे कहते हैं हम होलसेलर हैं, अब वो 6 पीस दे देंगे तो हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बिल्कुल जी। कितनी उम्मीद थी बिजनेस से, कारोबार से, कि लगा था तेजी आएगी, कारोबार बढ़ेगा क्या? कुछ जैसे जी साल बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, कारोबार घटता जा रहा है। कुछ ऑनलाइन वालों ने पीट दिया, कुछ होलसेल वाले थे वो अपना आपको रिटेलर बन गए, तो वो कहते हैं हमारे पे कोई ग्राहक ही नहीं आता। जो आता है वो कहता है इतनी की तो हमारे वहीं मिल जाती है। और जीएसटी भी तो कम हुई है, 5% हुई है। जीएसटी कोई कम नहीं हुई है, वो नाम मात्र की जीएसटी कम हुई है। अभी किसने जीएसटी कम नहीं करी है? जो कमा रहा है सिर्फ बड़ा व्यापारी कमा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो बचत उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, ये बचत उत्सव जो देश भर में मनाया जा रहा है, ये क्या है? लोग कह रहे हैं जीएसटी कम हो गई, बचत उत्सव हो गया। कोई बचत उत्सव नहीं बनना है जी। बम पटाखे पहले सदर में बिकते थे तो ग्राहक आता था। अब जब बम पटाखे जब से बैन कर दिया, जब से ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि पहले बच्चों के जरिए आता था ना, तो 4 वैरायटी बिक जाती थी। तो अब काम धंधा नहीं है। अब काम धंधा बिल्कुल नहीं है। आज से अगर 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठाओ तो यहाँ पे फुर्सत नहीं मिलती थी, और आज फुर्सत ही फुर्सत है। ठीक है, ये व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से कारोबार लगातार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कारोबार चौपट होता जा रहा है। एक बाबूजी और हैं, बाबूजी से बात करेंगे कि क्या कुछ बाबूजी का कहना है। इनकी दुकान दिखाई जाए और बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है काम धंधे को लेकर, क्योंकि धनतेरस पर जिस तरीके से व्यापारी और भीड़ दोनों व्यस्त होते हैं, भीड़ खचाखच भरी होती है, वो कहीं दिख नहीं रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत उम्मीद है जी धनतेरस की। अच्छा, कल फुर्सत नहीं होगी, मारो मार होगी। अच्छा, धनतेरस वाले दिन डिप्टी गए। उम्मीद होगी, कोई उस दिन पानी पीने की फुर्सत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, फुल मारो मार होगी। सिर्फ आदमी को नोट इकट्ठे करने के लिए बोरी चाहिए। ये बिल्कुल एकदम धनतेरस के शाम के टाइम से। हाँ, सुबह से ही काम चालू हो जाता है धनतेरस पे। आज थोड़ा मंदा है, निकलेगा काम, ये थोड़ी नहीं। लोग आज आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं आएंगे। जरा फ्री होने के बाद शाम को लाइनें लगनी चालू हो जाती है शाम से। हाँ जी, जब घर जाने का समय हो जाता है। नहीं जी नहीं, घर आजकल छुट्टी है जाने की, सब कुछ ही यही है, घर बार सब यही है। तो ये हकीकत है या उम्मीद पर दुनिया कायम? उम्मीद पे हद हो गई है, सब उम्मीद पे कायम है। हम कहाँ पे, हम भी उम्मीद पे कायम है। ठीक है, तो लगातार हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कल धनतेरस का दिन है और कल उम्मीद है कि कल यहाँ पर लाइन सुबह से ही लगना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जीएसटी जिस तरीके से कम हुई है
वो आने वाले दिनों में उसका फायदा मिलेगा। बहरहाल अभी कोई रुझान नजर नहीं आ रहा, इनका कहना है क्योंकि पीछे जो माल स्टॉक है वो अभी उसी दाम पर बिक रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसका फायदा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जिस तरीके से काम धंधे को लेकर क्या बर्तन बिक रहे हैं, क्या होलसेल मार्केट में काम हो रहा है। सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप सुनाइए। धनतेरस पर जिस तरीके से रुझान देखा जाता है, एक तो ये होलसेल मंडी है, कारोबार के बारे में बताइए, क्या तेजी है या बिल्कुल सूनापन है? वैसे तो देखो, सोनापन ही है बाजार में, जो तेजी होनी चाहिए और तेजी होती है वो चीज़ नहीं है। बाकी काम तो सबके चल ही रहे हैं थोड़े बहुत। बिल्कुल। मगर वाली बात तो है ही नहीं, व्यापार तो पता नहीं क्यों स्लो होते जा रहे हैं, स्लो तो हो ही रहे हैं। आपके सामने ये बाजार में बहुत चहल पहल और भीड़ काफ़ी होती थी, कहाँ है? नहीं, पहले के समय में देखने को मिलता था कि कदम रखने की जगह नहीं होती थी। आज तो जैसे मन करे वैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी मोहल्ले की दुकानदारी है। तो क्या व्यापारी पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा व्यापारी पे तो असर बहुत है, और असर व्यापार का इतना डाउन होता जा रहा है कि कारण समझ में नहीं आता। है? हर रोज का एक नया कारण है, समझ रहे हैं ना? आज बारिश हो गई, नया कारण हो गया। आज बगल वाले देश के अंदर बम फट गया तो यहाँ असर हो गया। तो रोज का एक नया कारण है, कारण का कुछ नहीं पता, व्यापार तो डाउन है। ये तो बात सच है, इतनी भीड़ होती थी यहाँ कि हम लोग, अगर आप इतना बड़ा भी गैप भी नहीं रहेगा जितना हम मुझसे दूर है, टच से टच होकर के चलते थे। मगर अब ठीक है, हाँ ऐसा देखने को मिलेगा, कल होगा, मगर वो भी इतना नहीं होगा जितना पहले होता था। पहले के मुकाबले व्यापार डाउन है। नहीं, तो कारण आपके बतौर व्यापारी तजुर्बेदार हैं, क्या कारण है? क्या ऑनलाइन बिजनेस ने काम चौपट किया या महंगाई भी एक मुद्दा है? देखो, महंगाई ही मेन मुद्दा है। अच्छा। ऑनलाइन से फर्क पड़ा है ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और बहुत से नहीं भी करते, मगर महंगाई एक मुद्दा है। किसी समय पे स्टील जो है 80 रुपए किलो मात्र मिलता था, आज स्टील का रेट आप देखो 1250 रुपए किलो तक है। बिल्कुल। अब जो आदमी किसी चीज को लेने आता है और मैं उसको बोल दूं भाई साहब ये स्टील 750 रुपए 800 रुपए किलो है, तो वो हमें ऐसे देखता है जैसे कि हम उसको लूटने या ठग रहे हैं। हाँ। वो ये सोचता है कि 750 रुपए किलो कौन सा स्टील है, इससे अच्छा है तो मैं जैसे पीतल ही ले लूं। डकैती डाल रहे हैं। डकैती डालना है, इससे अच्छा मैं पीतल नहीं ले लूंगा। तो मिला क्या? तो इसलिए वो कस्टमर महंगाई से भी बहुत परेशान है। अच्छा, जिस तरीके से चांदी के दाम 2 गुने हो गए, पिछले साल 97,000 रुपए दिवाली पर था, इस बार 180 के आसपास है, डबल हो गया, सीधा 100% का इजाफा। क्या चांदी से हटकर भी ग्राहक फिर बर्तन की तरफ नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बर्तन की तरफ नहीं आया। और कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों की मेंटेलिटी भी बदली है। जैसे कुछ लोग पहले गिफ्ट आइटमों पे, इस चीज पे ज्यादा बिलीव किया करते थे कि भाई हम गिफ्ट देंगे। अब लोग वक्त सोचते हैं अपने घर का ही काम निपटा लो, यही बहुत है, देना लेना तो खत्म है। क्यों? लोगों की जेब के अंदर पैसा लिमिटेड है। बिल्कुल। समझे ना? परिवार में आदमी सोचता है यार पहले अपना गिफ्ट बाद में दूंगा, पहले अपने परिवार का सुख देख लेते हैं। तो भी मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो भाई हकीकत तो जो जानता है वही जानता है। और जीएसटी को लेकर भी कोई मुद्दा है क्या? क्या कारोबार जिस तरीके से 5% हुई, तेजी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, वो भी कोई मुद्दा है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? जीएसटी 5% गिरा है, गवर्नमेंट ने अपना गिराया। इधर बड़े व्यापारी जो हैं उन लोगों ने 10 रुपए 20 रुपए किलो बढ़ा दिया है। इन दिनों में वैसे ही 10 रुपए 20 रुपए किलो जब एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो उसका क्या फर्क पड़ना है? 5% पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता, बल्कि उल्टा 10-20 रुपए किलो बढ़ने के बाद में 5-10 रुपए और उसका कस्टमर का फालतू मिल रहा है। तो महंगाई ही है और कुछ नहीं, महंगाई तो बढ़ती है। सर हैं और सर कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से साल दर साल, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं इनकी, तो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से साल दर साल जनसंख्या जैसे वृद्धि हो रही है, लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या घर के खर्चे हों, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आदमी जो त्योहारों पर एंजॉय करने का जो समय होता है उसमें कटौती करना शुरू कर देता है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि लोग गिफ्ट दिया करते थे, बर्तन दिया करते थे या तमाम अलग अलग तरीके से, लेकिन अब क्या है कि एक दायरा लोगों ने अपना सेट कर लिया है और उस गोल को एक समेट कर रख लिया है। तो लिहाजा इसके चलते भी काम धंधे पर उसका असर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। काम धंधा जिस तरीके से दिवाली पर होना चाहिए है या नहीं? काम भैया इतना तो नहीं है, लेकिन ये है ठीक है। ठीक है। हाँ, तो काम ठीक का मतलब ये माना जाए कि अगर जैसे 2024 की दिवाली और धनतेरस की बात की जाए, क्या उसके कंपेयर में काम ठीक था, एवरेज था, या उसके कंपेयर में बिल्कुल नहीं?
भैया लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर अगर आप देखा जाओ तो उससे थोड़ा सा कम है काम, जो मैं आपको बताऊंगा। लोग कह रहे हैं कि जीएसटी कम हो गई, मैंने एक ये मुद्दा उठाया तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। लोग यूं कह रहे हैं कि जीएसटी कम हो गई है तो रेट कम हो गया है। ये क्या है, जीएसटी 5% जो 12 से हमारी लाइन में हुई है, ये और महंगाई कर दी गई है। अच्छा। अब इसका रीजन ये है कि जो शीटें आ रही है, कच्चा माल आ रहा है, वो 18% पे आ रहा है। जो कच्चा माल आ रहा है वो सब आपका आ रहा है 18% पे। 18% पे जो माल आ रहा है, अब उसका गैप हो गया 5 से 13, पहले था 7%। हाँ। तो वो और महंगाई ज्यादा बढ़ी है। अच्छा। हाँ, यानी रॉ मटेरियल पर एक्सपेंसेस बढ़ गए बढ़ हैं, गए हैं। और वो जब तैयार मैन्युफैक्चर होता है तो दाम लमसम वही पड़ रहा है। दाम ज्यादा ही हो रहा है क्योंकि अच्छा। वो खर्चा अपना तो उसी में जोड़ेगा ना। हाँ। ये बात है, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास आप 13% जमा कर दो, तो वो तो जमा हो गया। अब जो उसमें से प्रॉफिट निकालना है वो कहाँ से निकालेगा? पहले 12% आता था, गवर्नमेंट कहती थी हमारे पास 5% जमा कर दो, वो चलता था। अब गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास 13% जमा कर दो, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में तो व्यापारी दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तरफ ग्राहक उस पर बटन डालता है कि जी बस, जीएसटी बस, कम हो गई GST कम हो गई। और बर्तन के दाम गिरने चाहिए, उधर सरकार का भी प्रेशर है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंच गए। जो मैं बताना चाह रहा था वो आपने बात पकड़ ली। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में रेट बढ़ गए हैं। कस्टमर आता है, वो चाहता है सस्ता है, और हमें भी मजबूरी है, जैसे पीछे से आ रहे हैं तो हम सेल करते हैं। एक समय मैंने देखा है कि जिस तरीके से पिछली बार की अगर बात की जाए तो कई बार ऐसे हालात भी थे कि खड़े होने की फुर्सत नहीं थी, बॉडी से बॉडी टच होती थी। और आज आप और हम बिल्कुल इत्मीनान से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो कि सामान्य दिन हो। तो क्या कारण लगता है? अब ये देखो, मैं इस टाइम खाना भी नहीं खा पाता था, 2 बार मैंने खाना खा लिया। अच्छा। अच्छा। तो बस यही है, हाँ। बता देना। तो कई बार ऐसा भी होता है जब शाम को गल्ला लेके जब गिन के घर जाते हैं तो मन में कई बार सवाल होते हैं कि यार कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे। हाँ, तो बस ये तो है ही भैया, आप क्या कर सकते हैं, जो है ठीक है। अब महंगाई भी कोई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है भैया। देखो जिस तरीके से मेटल पे रेट, गोल्ड पे देखो आप कितना रेट बढ़ रहा है। गोल्ड भी एक मेटल है, हर मेटल पे, सिल्वर ले लो आप, तांबा ले लो, पीतल ले लो, हर मेटल बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। अच्छा, सिल्वर जिस तरीके से दोगुने दाम पर आया, क्या सिल्वर, चांदी, चांदी हाँ जी। जिस तरीके से दोगुने दाम पर आया, पिछले साल 97,310 था और इस बार 180 के आसपास है। डबल। तो ऐसे में क्या जो ग्राहक है वो बर्तन की तरफ भी रुझान उसका नहीं बढ़ा? बर्तन की तरफ देखो, ये आप अपनी मन की बात होती है कि कौन क्या लेना चाह रहा है। अब कल एक धनतेरस बहुत बड़ा पर्व है हमारा, उस पे क्या होता है, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, जिसका जैसा हिसाब है, कोई सिल्वर खरीदता है, कोई स्टील खरीदता है। तो बस जिसका जैसा है। बाकी ऑल देशों के हिसाब से काम मजे वाली बात है नहीं इस बात थोड़ी। व्यापारी परेशान है। व्यापारी बिल्कुल परेशान है, सच बता रहा हूँ आपको, व्यापारी बहुत परेशान है इस टाइम। महंगाई से व्यापारी बहुत परेशान है। मतलब जैसे कहते हैं कि गलती किसी भी हो, पिस्ता गरीबी हो, तो इस मामले में जैसे हालात कुछ भी हो, पिस्ता व्यापारी है। व्यापारी है। हमें देखो सारे टैक्स भरने, सारी चीजें देनी है, व्यापारी से हर तरीके की हर चीज वसूली जाती है। रीडिंग हम यहाँ पे 20 रुपए यूनिट की दे रहे हैं, मतलब हर चीज देखो ना, बस यही है। ठीक है। बस व्यापारी हैं डिप्टीगंज के और लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिवाली और धनतेरस पर एक समय हुआ करता था कि खड़े होने की फुर्सत नहीं होती थी, और वो तो खाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब हालात ये हैं कि अब 2 बार खाने खा चुके हैं और खाना कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं है, बैठो टाइम पास करो, मोबाइल चलाओ और खाना खाओ। क्यों? व्यापार में जिस तरीके से तेजी थी वो नजर नहीं आ रही, और जीएसटी जिस तरीके से बचत उत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर भी कह रहे हैं कि पीछे से रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा सा महंगे उस पे आ रहा है। तो ऐसे में जो दाम सस्ते होने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा महंगी होती जा रही है। एक सर हैं, सर के पास चलते हैं कि सर का क्या कुछ कहना है, सर से बात करते हैं। गिलास हैं भैया के पास, जग हैं, स्टील के बर्तन तो खूब है, लेकिन कारोबार है कि नहीं है, क्या है भैया? नमस्कार। कैसे कारोबार ठीक है, मालिक की कृपा भाई, बढ़िया। इसका रुझान नजर आ रहा है? जो इसका यही है कि जैसे जीएसटी घटी है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं, सही है। धनतेरस तो दिवाली जिस तरह हर साल होती है वैसी ही है। और जो रिटेलर आदमी अगर ये बोले कि काम नहीं है तो समझ लेना वो रिटेलर ही है। अच्छा। हाँ, उसको बेचने का तरीका ही नहीं है। हाँ, जो व्यापारी बोले काम नहीं है उसको इसका मतलब बेचने का तरीका ही नहीं, मैं तो ये मानूंगा। बढ़िया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि बढ़िया ये बहुत जैसे पहले होती थी वैसे ही है, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो देखो पड़ा ही है ना। क्योंकि 10 में से कितना % का इफेक्ट पड़ गया? ये मान लो अगर 100 का देखो तो बाजार में 80% काम है रह गया। अच्छा। पहले 100% के एवरेज लगाओ तो 80% रह गया। तो पिछली दिवाली पर काम इससे ज्यादा बेहतर था? ज्यादा बेहतर था, 100% था। उससे साल 80% रहा है।
तो क्या कारण लगता है बतौर व्यापारी? पत्थर व्यापारी ये कह रहे हैं, एक तो जीएसटी घट गई, उससे व्यापारी को इफेक्ट पड़ गया, लोग सोचते हैं सस्ता हो गया, लेकिन पीछे कोई रेट गिराने को हम लोगों पे स्टॉक पड़ा हुआ, रेट गिराया नहीं है किसी ने, ये वजह रही। और बाकी बाजार के अंदर जो लोकल कस्टमर निकलता था ना, वो नहीं अभी तक भरपूर आया है। अच्छा, जो रिटेलर आते थे, रिटेलर लोकल कस्टमर होता था, रिटेलर होता था, वो अभी तक भरपूर नहीं आ पाया। ठीक है, तो इसलिए काम तेजी नहीं पकड़ रहा। हाँ, थोड़ा सा ये इफेक्ट पड़ा है। और ये बिहार में इलेक्शन है, हाँ हाँ, उसका इफेक्ट पड़ा है। पंजाब में बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, आपको पता ही है। हाँ, उसका इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस किस को बोले अब। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो इस हिसाब से तो तेजी क्या, आप ये कह लीजिए कि कारोबार ना के बराबर ही आपकी कहीं ना कहीं दबी जुबान में तो यही है। बस ये इफेक्ट, मैं कह रहा हूँ इफेक्ट पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये सारे के सारे परेशान है, वो है, ऐसा कुछ नहीं। एक तरीके से ठीक भी है, अच्छा भी है। देखो, जिससे और उसके बाद ना करे तो फिर तो आदमी गलत ही है ना। ग्राहक आ रहा है? हाँ, ग्राहक है, बढ़िया, ठीक है। व्यापारी हैं, लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से धनतेरस पर हिंदू रीति रिवाजों में बर्तन खरीदने का रिवाज है, चांदी खरीदने का रिवाज है, ऐसे में चांदी जिस तरीके से दाम दोगुने हुए हैं, क्या ग्राहक का रुझान बर्तन की तरफ आया है? तो कुछ व्यापारी कहते हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई के चलते इस बार बर्तन भी उस हिसाब से नहीं बिक रहे। तो कुछ व्यापारी कहते हैं कि कारोबार में कोई असर नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही इस बार है। लेकिन अंकल काफी तजुर्बेदार नजर आ रहे हैं। अब अंकल से पूछते हैं कि क्या अंकल कटोरी वटोरी बिक रही है, नहीं बिक रही है? नॉर्मल ही है जी, नॉर्मल है 12 महीने। धनतेरस पे भी? हाँ, देख रहे हो। तो काम में तेजी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है? नहीं, हर साल गिरता जा रहा कम, हर साल जैसे जैसे समय बढ़। डाउन होता जा रहा है 10% अच्छा, हर साल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि काम में गिरावट है समय के साथ आ रही है? साड़ी किसी भी मार्केट में चले जाओ, यही हाल है, किसी भी लाइन में। तो ये तो कहते हैं हमने जीएसटी कम कर दी, बचत उत्सव देश भर में कोई नहीं फर्क, कहते हैं हमने व्यापारियों का ध्यान रखा। आदमियों के लिए है, गाड़ियों पे, इस पे नहीं है, इस पे तो वो ही है। तो व्यापारियों का ख्याल सरकार ने नहीं रखा है? पता नहीं है, तो भगवान जाने जी। कहते हैं उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव, बचत उत्सव, ऐसा ही है, सब ऐसे ही है, सारा मामला हवाबाजी कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो पिछली दिवाली इससे बेहतर थी? हाँ, ऐसा ही है बाबू, कई साल से। ठीक है। डिप्टीगंज है और व्यापारियों से जब बात हो रही है तो व्यापारी कह रहे हैं कि काम जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैट से हर साल के हिसाब से घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कारोबारियों को भुगतना पड़ता है। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कोई कारोबार में फर्क नजर नहीं आ रहा है, जैसे सामान्य तौर पर चलता है वैसे चल रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बाजार के अंदर और देखते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अब हम आ गए स्टील के बर्तन के से आगे बढ़कर पीतल के बर्तन पर। तो धनतेरस पर स्टील के बर्तन के अलावा पीतल के बर्तन भी खरीदने का रिवाज है और ऐसे में क्या रुझान ग्राहकों का पीतल के बर्तन की तरफ कारोबार किस हिसाब से? भैया से बात। भैया नमस्कार, कारोबार कैसा पहले बताइए दिवाली पर? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से जीएसटी में गिरावट आई है उसका भी कोई फायदा मिला है? फायदा तो मिला है जी, पीतल का रेट कम हुआ है। हाँ, उसको फायदा तो कस्टमर को मिलेगा ना। और बिल्कुल हाँ। तो ग्राहक को आके ग्राहक से इस बात को लेकर कभी विवाद होता है कि आप पुराना दाम पे ही बेच रहे हैं और जीएसटी कम हो गई, कुछ ऐसा भी? तो कस्टमर का काम है बोलना, करना ना करना हमारा काम है। अच्छा, वो बोलेगा ही बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा, कितना ही रेट कम कर लो। और अगर बात की जाए पिछली दिवाली की और इस दिवाली की तो कंपेयर किया जाए तो कारोबार में क्या तेजी आई है, एवरेज आई है या ना के बराबर? ठीक है, एवरेज है, एवरेज है, सेम ही है, कोई अंतर नहीं? नहीं कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये धनतेरस पर जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों में पीतल के बर्तन खरीदने का रिवाज होता है, ऐसे में जो लोग हैं वो पीतल के बर्तन खरीदते हैं और कारोबारी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो हर साल कारोबार होता है सेम उसी तरीके से है और उसका कोई ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला है। बहरहाल ये सदर बाजार के डिप्टीगंज की तस्वीर थी जो धनतेरस को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि चांदी के दाम बढ़ने से क्या पीतल के कारोबार बढ़ा है। भैया एक चीज और समझाओ, क्या चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़े तो लोगों का रुझान बर्तनों की तरफ कुछ ज्यादा है या वैसे ही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है जैसा पहले था। हाँ, नॉर्मल। जिस तरीके से चांदी के दामों में उछाल आया है तो लोगों का रुझान बर्तन की तरफ भी कुछ खास नजर नहीं आया है और कारोबार जिस तरीके से था
आपने सुना कारोबारियों ने बताया और कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा फर्क पड़ रहा है, साल दर साल धंधा मंदा होता जा रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका कोई भी असर देखने को कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।